कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सुरजानी टाउन और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का सब्र जवाब दे गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुँचा है। ना दिन में बिजली है, ना रात में बिजली फराहम की जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे। एमक्यूएम के रुकने सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। शेख अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं किस तरह से कराची के जो आवाम हैं उनको इस मुसीबत से निजात दिलाई जा सकती है? क्या एहतजाज ही इसका वाहिद हल है? इसमें ये आप देखिए कि कम से कम ये 4-5 दिन हो गए मुजाहरे, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और शहर भर में पूरे हो रहे हैं। कल हमने सरजानी में भी किया। इन एहतजाजी मुजाहरों से तो केई के कानों पे जू नहीं रेंग रही। अब जो सूरत हाल है उसमें हमारा मुतालबा तो यही हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमत से भी, कि से कम यहाँ पे 4 से 5 इलेक्ट्रिक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए जो यहाँ पे कंपटीशन करें। उसी सूरत में आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बसूरत दीगर केई की मोनोपोली रहेगी, अकेली ये वाहिद एक कंपनी अगर यहाँ पे सप्लाई देगी इलेक्ट्रिक की, तो किसी सूरत में यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बुहरान खत्म नहीं हो सकता। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि अवाम किस तरह से इस मसले को उस तरफ ले जा सकते हैं जहां पर उनकी सुनवाई हो सके? क्योंकि सड़कों पर तो अवाम सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, लेकिन उनका ये मसला जूं का तूं है। क्या कहेंगे? इसमें बिला आखिर जो है ये आज़ाद कश्मीर वाली सिचुएशन या एपिसोड अगर दोहराया जाएगा तो फिर जाके कहीं पे हो सकता है कि सुनवाई हो। बसूरत दीगर कानूनी तकाज़े तमाम ही पूरे किए लोगों ने। हमने खुद भी जो है हर तरह की अप्रोच की के जितने ऑफिशियल्स हैं सबसे हमने जाके मिन्नत समझात की, दरखास्तें की, गुजारिश की कि बराए करम आप रात की जो लोड शेडिंग है ये ख़त्म कर दीजिए। 18-18, 16-16, 17-17 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। अवाम किस वक्त सोए, किस वक्त जाए, ऑफिस कहाँ जाए, काम पे किस वक्त जाए, स्कूल बच्चे कैसे जाए, लेकिन इनके कान पे कोई जू नहीं देंगे। अब ये कानूनी तो तमाम रास्ते पूरे हो चुके हैं। अब वह तो वही गया रास्ता कि जो आज़ाद कश्मीर की आवाम ने अपनाया, बाकी तो अल्लाह मालिक है। अब्दुल्ला साहब, एक चीज़ और, एमक्यूएम दावेदार है कि वो कराची की नुमाइंदा जमात है। एमक्यूएम एक सियासी जमात होने के नाते ये जो इशू है आप क्या समझते हैं वफाक तक, वज़ीर आज़म तक, कहाँ तक ले जाएंगे? वफाक में वज़ीर आज़म साहब से कल हमारा आला सतही वक्त में मुलाकात की। खालिद महमूद सिद्दीकी भाई की सरबराही में मुस्तफा कमाल भाई, फारूक भाई, अमीनुल्लाह भाई, हफीज भाई, ये सब, जावेद हनीफ भाई मौजूद थे। उन्होंने इसी मौजू पे जो है सबसे ज्यादा जोर दिया और इसी सब्जेक्ट को लेकर के कि कराची में इलेक्ट्रिक का बहरान किसी तरीके से हल किया जाए। क्योंकि अगर कराची में इलेक्ट्रिक का बहरान हल नहीं होता है तो उसी सूरत में पानी का बहरान भी सर उठाता है। फिर पानी का बहरान जब सर उठाता है और उसके बाद रात में लाइट नहीं है, लोग घर के बाहर निकलते हैं, स्नैचर आ जाते हैं, उसमें डकैती हो रही है, उसमें जाने जा रही हैं। इसलिए इस तमाम इशू को जो है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा है। आज हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात थी। हम सारे MPAs, MNAs गवर्नर साहब के पास गए थे, मुस्तफा भाई और फारूक सत्तार भाई की क़यादत में। वहाँ पे भी हमने इसी इशू को सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किया कि जनाब ये देखिए हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है और इसको किस तरीके से हल किया जा सकेगा, इसको आप किसी तरीके से जो एड्रेस करें और इसको हल करवाएं। तो गवर्नर साहब ने भी अब्दुल्ला साहब, किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई गई है गवर्नर की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से? जी, वज़ीर आज़म साहब ने भी यकीन दहानी कराई है मसले के हल के लिए और गवर्नर साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि मैंने दोनों जगह पे वफाक में भी और सूबे में भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करूंगा और किसी तरीके से इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला आवाम के लिए किसी तरह से हल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रुकने सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला साहब कराची में लोड शेडिंग के हवाले से हमसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म के सामने, इसके अलावा गवर्नर हाउस तक हम ये जो मामला है वो लेकर गए हैं और उम्मीद है कि ये मसला जल्द हल हो जाएगा।